हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ए के। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कलाम साहब के बचपन को एक इंसान था जलालुद्दीन, जिसने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा उनके साथ समय बिताते थे। तो उसके बाद से अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इन द हम्बल environs of my boyhood, books were a scarce commodity by local standards. However, the personal library of S.T.R. Manikam, a former revolutionary of militant nationalist, was seizable. He encouraged me to read all I could, and I often visit his home to borrow books. Okay, तो देखेंगे यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मतलब उनका जो बचपन का वातावरण था वहाँ पे बुक्स का काफ़ी अभाव था। मतलब उस समय बुक्स काफ़ी जल्दी उनको मिल नहीं पाती थी। लेकिन एक आदमी वहाँ रहता था जिसका नाम था S.T.R. मनिकम। लोग कहते थे कि वो क्रांतिकारी है और मिलिटेंट नेशनलिस्ट है, काफ़ी मतलब क्रांतिकारी आदमी है टाइप है थोड़ा। तो उसके पास एक खुद की पर्सनल लाइब्रेरी थी। वहाँ से वो कलाम साहब कभी कभी बुक लिया करते थे और वो आदमी जो था S.T.R. मनिकम, वो कलाम साहब को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया करता था पढ़ने के लिए, और उनको मतलब बुक्स लेने के लिए दे देता था बुक्स ऐसे ही। ठीक है, आगे देखेंगे। Another person who greatly influenced my boyhood was my first cousin, Samsuddin. He was the sole distributor for newspaper in Rameshwaram. The newspaper would arrive at Rameshwaram station by the morning train from Pamban. ठीक है, तो देखेंगे यहाँ दूसरा जो व्यक्ति है जिसने कलाम साहब के बचपन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो था उनका पहला कज़न शमसुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन को हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, S.T.R. मनिकम को देख चुके हैं। अब आते हैं शमसुद्दीन पर। तो ये क्या था, ये एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर था, मतलब एक अकेला डिस्ट्रीब्यूटर था न्यूज़पेपर का रामेश्वरम में। ठीक है, अब जो न्यूज़पेपर है वो सुबह सुबह रामेश्वरम आता था, रामेश्वरम स्टेशन पर, पम्बन स्टेशन से। ठीक है, आगे देखेंगे। शमसुद्दीन न्यूज़पेपर एजेंसी वाज वन मैन ऑर्गेनाइजेशन कैटरिंग टू द रीडिंग डिमांड ऑफ द 1000 स्ट्रॉन्ग लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ रामेश्वरम टाउन। ठीक है, तो रामेश्वरम टाउन की 1000 पढ़ी लिखी आबादी को न्यूज़पेपर पहुंचाने का काम इसकी एजेंसी करती थी, शमसुद्दीन की। ठीक है, आगे देखेंगे। This newspaper were mainly bought to keep abreast of current developments in the national independence movement, for astrological reference, or to check the billions rate prevailing in Madras. ठीक है, आगे देखेंगे कि ये जो न्यूज़पेपर है लोग वो लेते थे, मतलब उस टाइम पे जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई चल रही थी, उस उन सबको जानने के लिए, कुछ ज्योतिष अपना थोड़ा राशि देखने के लिए, ये सब और भी चीज़ों के लिए, कारण के लिए उस टाइम पे न्यूज़पेपर लोग लिया करते थे। आगे देखेंगे। अ फ्यू रीडर विद अ मोर cosmopolitical outlook would discuss Hitler, Mahatma Gandhi, and Jinnah. Almost all would finally flow into the mighty political current of Periyar E.V. Ramaswamy's movement against high caste Hindus. Deen Mani was the most sought after newspaper. Since reading the printed matter was beyond my capability, I had to satisfy my with glancing at the picture in the newspaper before Samsudin delivered them to his customer. तो यहाँ पे कलाम साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना जैसे लोगों के बारे में भी बात किया करते थे, और लास्ट में पेरियार ईवी रामास्वामी कोई मूवमेंट उस टाइम पे चल रही थी। तो वो मूवमेंट थी हाई कास्ट हिंदुओं के ख़िलाफ़। तो उसमें सब उन्हीं की बातें किया करते थे, इन सब चीज़ों की। उस टाइम पर एक दीन मानी नाम की कोई एक न्यूज़पेपर भी चलती थी, वो भी लोकप्रिय थी। Since reading the printed matter was beyond my capability, I had to satisfy myself with glancing at the picture in the newspaper before Samsudin delivered them to his customer. ठीक है, तो वो कह रही है कि मतलब वो सिर्फ न्यूज़पेपर के पिक्चर्स को देखकर ही सेटिस्फाई हो जाते थे, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं था। मतलब शमसुद्दीन न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहा है, अब वो उनको लेके पढ़ नहीं सकते थे। तो वो फ़ोटोज़ ऊपर से देखकर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते थे, अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। आगे देखेंगे।
The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For a reason I have never been able to understand, a sudden demand of four tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. ठीक है, तो ये कह रही है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो शुरू हो गया था 1939 में, जब वो 8 साल के थे। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो इमली के बीज का जो दाम बढ़ गया है मार्केट में, वो ऐसा क्यों हो गया है। तो वो क्या करते थे कि इमली के बीज इकट्ठा करते थे और अपने पास के किराने की दुकान में, जो मॉस्को स्ट्रीट में थी, मस्जिद के गली में थी, वहाँ पे उनको बेच देते थे। ठीक है। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headline in दीन मानी। अच्छा, दीन मानी वो न्यूज़पेपर जो है शमसुद्दीन जो न्यूज़पेपर चलाता था, उसी का नाम दीन मानी है। ओके, सॉरी, ठीक है, मैंने देखा नहीं था पहले। ठीक है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक दिन का उनका कलेक्शन होता था, 1 आना, 1 आना होता था इमली के बीज को बेचकर। ठीक है। जो जलालुद्दीन है वो उनको काफ़ी बार जंग की कहानियाँ सुनाया करता था, जो दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसकी कहानियाँ उसे सुनाया करता था, और बाद में वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में उसे ढूंढा करते थे, दीन मानी के हेडलाइंस में। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied force, and something like a state emergency was declared. देखो, आगे ये कह रही हैं कि जो उनका एरिया है वो काफ़ी थोड़ा दूर था, तो उससे कोई लेना देना नहीं था जंग से, लेकिन जल्दी इंडिया जो है वो जंग में शामिल होना पड़ा उसको, फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती शामिल होना पड़ा। तो उससे वो जो उनका स्टेट था वो एक तरह का थोड़ा इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया पूरे देश में ही, तो उनका स्टेट में भी हो गया। तो आगे ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो उनका क्या हो गया कि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन जो थी वो नहीं रुक रही थी, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तो रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी पहले न्यूज़पेपर देने के लिए, अब वो नहीं रुकेगी। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. That forced Samsuddin to look for a help hand to catch the bundles. And as if naturally I fill the slot, Samsuddin helped me. Samsuddin helped me earn my first wage halt. A century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ट्रेन जब नहीं रुक रही थी तो मतलब फिर उसके क्या इसका तरीका निकाला गया कि ट्रेन से न्यूज़पेपर बाहर फेंक देते थे वो लोग। ट्रेन चल रही है, उसी से न्यूज़पेपर बाहर फेंक देते थे। तो अब शमसुद्दीन जो है उसको ज़रूरत पड़ी एक और लड़के की, जिसमें वो जो न्यूज़पेपर है वो उठा सके वहाँ से और ला सके। तो उसका जो जगह है वो कलाम साहब ने भर दिया, मतलब वहाँ पे ये काम कलाम साहब ने किया। और शमसुद्दीन जो है उसने मदद की कलाम साहब को, कलाम साहब की पहली कमाई कमाने के लिए। तो फिर इससे कलाम साहब थोड़ा मोड़ा कुछ पैसा कमाने भी लगे थे। आगे देखेंगे तो कहते हैं कि वो आज भी आधी सेंचुरी के बाद, मतलब अभी जो इस उम्र में है, तो उस आधे सेंचुरी के बाद वो कह रहे हैं कि वो उस फीलिंग को फील कर सकते हैं, पहली कमाई पाने के उनके वो जो फील होता है जब पहली कमाई इंसान को मिलता है, तो वो जो फील होता है उसको वो आज भी महसूस कर सकते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं। आगे देखेंगे। Every child is born with some inherited characters into a specific socio-economic and emotional environment, and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honestly and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and keep kindness, and so did my 3 brothers and sister. आगे देखेंगे, ये कह रही हैं कि जो हर बच्चा होता है वो अपने वातावरण के हिसाब से मतलब अपनी एक विशिष्ट योग्यताओं के हिसाब से के साथ पैदा होता है और अपने वातावरण के हिसाब से ढलता है। वो अपने वातावरण से काफ़ी कुछ सीखता है। और ये यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पापा से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखी है,
और अपनी मम्मी जो इनकी है उनसे इन्होंने सीखा है अच्छाई पर विश्वास करना। ठीक है, अच्छाई पर विश्वास करना, दयालु होने पर विश्वास करना, ये सब इन्होंने सीखा है, दयालुपन सीखा है अपनी मम्मी से। और इनके जो 3 भाई बहन हैं वो उन्होंने भी सेम यही सीखा है। But it was the time I spent with Jalaluddin and Samsuddin that perhaps contributed most to the uniqueness of my childhood and made all the difference in my later life. The unschooled wisdom of Jalaluddin and Samsuddin was so intuitive and responsive to non-verbal message that I can unhesitatingly attribute my suspensely manifest creativity to their company in my childhood. आगे देखेंगे तो ये आगे कहते हैं कि जलालुद्दीन और शमसुद्दीन इन दोनों के साथ बिताया हुआ इनका जो टाइम है वो काफ़ी मतलब मायने रखता है इनके लिए, और काफ़ी कुछ इन्होंने उनसे सीखा है। ठीक है, और इन दोनों की पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं हुई थी, ये लोग अनस्कूल थे, पर फिर भी इनका जो बुद्धि था, इनका जो काबिलियत था वो काफ़ी अच्छा था। इन दोनों से कलाम साहब ने काफ़ी कुछ सीखा है जो कि इनको उस टाइम पे भी काम आया और आगे के जीवन में भी कलाम साहब को काफ़ी काम आया इससे। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोग पढ़े लिखे उतने नहीं होते पर उनका दिमाग काफ़ी अच्छा होता है और उनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, तो वो बेकार है, दिमाग नहीं है उसके पास। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। खैर आगे देखेंगे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, Ramanatha Shastri, Arvinda and Sriva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindus Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of my religion's difference and upbringings. In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of Rameswaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvinda went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor from the Southern Railways. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि शमसुद्दीन और जलालुद्दीन के बारे में तो देख लिया, आगे उनके और 3 दोस्त थे, एकदम क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानाथा शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग्स करते थे, मतलब ब्राह्मण फैमिली से थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से तीनों के तीनों। लेकिन इन लोगों ने कभी भी अपने आप में ऐसा फील नहीं किया कि धर्म का कभी भी इनमें फील नहीं आया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ऐसा अलग अपने आप को कभी भी महसूस नहीं किया। ठीक है, और इनफैक्ट जो रामानाथ शास्त्री है वो बेटे हैं किसके, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो कि इनके पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल थे ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो बाद में इनके बेटे जो है रामानाथ शास्त्री, उन्होंने इनका जो पद है उसको लिया था, उसको हासिल किया, और वहाँ पे फिर जो टेम्पल है शिव जी का उस रामेश्वरम में, उसके हाई प्रीस्ट ये बन गए थे रामानाथ शास्त्री। अरविंदा जो है वो बिज़नेस करने में चले गए थे, ट्रांसपोर्ट का, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्रियों के ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करने लगे थे। फिर आगे देखेंगे शिव प्रकाशन जो है वो कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गया था साउथर्न रेलवेज में। ठीक है, तो आगे देखेंगे। During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Even from the Ramaya and from the life of the prophet where the bedtime stories of my mother and grandmother would tell the children in our family। ठीक है, आगे देखेंगे। तो उस टाइम पे एक त्यौहार होता था श्री सीतारामा कल्याणम, तो उसके लिए उनके फैमिली जो है वो बोट्स बनाते थे, मतलब उनके पापा जो है बोट्स का एक प्लेटफॉर्म बनाते थे जिसमें जो मूर्तियाँ होती थी राम जी की या सीता जी की, और
उसको कैरी करके ले जाया जाता था। वो जहाँ तक एक जगह था उनके घर के पास में, पौंड के बीच में, तालाब के बीच में, वहाँ तक ले जाया जाता था, वहाँ पे इसको मनाया जाता था। और इनको बचपन से ही इनके जो दादी, मतलब इनके मम्मी हैं और दादी हैं, ये लोग इनको रामायण की कहानी और प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी, ये सब कहानी इनको सुनाया करते थे बचपन से ही। तो ये सब वातावरण में ये बड़े हुए हैं। आगे देखेंगे। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next Ramananda Shastri, who wore a scared thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go to and sit on the backbench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast, and shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. ठीक है, आगे देखेंगे। ये यहाँ कह रहे हैं कि एक दिन क्या होता है कि ये 5th स्टैंडर्ड में थे, 5 क्लास में, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, और एक नई टीचर आती हैं उनके क्लास में। और वो जो नई टीचर रहती हैं वो देखती हैं कि मतलब ये एक टोपी पहन के बैठे रहते हैं, जैसे मुस्लिम्स टोपी पहनते हैं, तो टोपी पहन के बैठे रहते हैं। और जो रामानंदा शास्त्री इनका दोस्त, वो शायद जनेऊ लगा के था या फिर स्पेशल तरीके का कोई धागा बांध के था। तो जो न्यू टीचर रहती है वो देखती है कि एक हिंदू लड़का है और एक मुस्लिम लड़का है, दोनों साथ में बैठे हैं, तो उनको ये पचता नहीं है। वो क्या करते हैं कि कलाम साहब को बोलते हैं पीछे जाके बैठने के लिए, लास्ट बेंच पे एकदम। और इसके बाद वो अच्छा फील नहीं करते हैं कलाम साहब, उनको पीछे बैठा दिया जाता है। और उनका जो दोस्त है वो भी काफ़ी उदास हो जाता है इसको देखकर। और उनका जो चेहरा था वो कलाम साहब मतलब कलाम साहब को याद है काफ़ी अच्छे से, वो बेचारा रो रहा था। रामानंदा शास्त्री, उसको देखकर कलाम साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। After school, we went to home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent childs. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। ठीक है, आगे देखेंगे। तो कह रहे ये आगे क्या हो रहा है कि स्कूल के बाद कलाम साहब घर जाते हैं और अपने मम्मी पापा को इस चीज़ के बारे में बताते हैं। लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो टीचर को बुलाते हैं और उसको लगाते हैं अच्छी खासी डांट। ठीक है, और उनसे कहते हैं कि यार तुम बच्चों के दिमाग में ये जो सामाजिक अनेकता है इसको मत फैलाओ यार। ठीक है, ये ऊंच नीच जात पात इनको मत सिखाओ ये सब। ठीक है, आगे देखेंगे। और फिर वो उनको डांट लगाते हुए कहते हैं कि या तो माफ़ी मांगो इनसे या फिर स्कूल छोड़ दो, इस आइलैंड को ही छोड़ दो। ठीक है, और इस सब के बाद जो टीचर है वो उनको पछतावा होता है, वो रिग्रेट करते हैं। और उस दिन क्या राम लक्ष्मण शास्त्री क्या है कि उन्होंने उस टीचर के जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा बदलाव कर दिया, उसमें एक सहीपन ला दिया है। ठीक है, उनको डांट लगाकर। आगे देखेंगे। आगे क्या है कि वन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज हाईली stratified and very rigid in term of the segregation of different social group. However, my science teacher Shiva क्या है ये शिवा सुब्रमण्य अय्यर, though orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये आगे एक और
इंसान की बात कर रहे हैं कि पहले देख लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि पूरा जो रामेश्वरम जो टाउन है, आइलैंड है, काफ़ी अच्छा वहाँ का वातावरण था। ऊंच नीच जात पात इस सब पे कोई उतना ध्यान नहीं देता था, सब एक मिल के रहते थे। ठीक है, तो इनके एक साइंस टीचर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे ये शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो वो क्या थे, वो एक काफ़ी अच्छे ब्राह्मण परिवार से थे, हिंदू परिवार से थे, काफ़ी मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी एक वाइफ भी थी थोड़ी अजीब सी, और उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ी ये थी, मतलब मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम से दूर, ऐसा मतलब जात पात उनके दिमाग में, उनकी वाइफ के दिमाग में था, ऐसा था। तो जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो काफ़ी कुछ मतलब सामाजिक जो बैरियर है, जो सामाजिक एक दीवार है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी कुछ करते थे, अपनी तरफ से कोशिशें करते थे। वो चाहते थे सब एक साथ रहें, मिल के रहें, और वो कलाम साहब के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, घंटे घंटे। और वो कलाम साहब से ये भी कहते थे कि वो उनको काफ़ी आगे बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो साइंस के टीचर थे इसके। ठीक है, आगे देखेंगे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हिज रिचुअली प्योर किचन. She refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramaniam Iyer was not persuaded, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed my any difference in my way, in the way I eat rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join his for dinner again the next week. The next weekend. अच्छा, आगे देखेंगे कि एक दिन क्या होता है कि जो शिव सुब्रमण्यम सर हैं, इनके इंग्लिश के टीचर, वो इनको इनवाइट करते हैं इनके घर पे खाने पर। ठीक है, तो इनकी वाइफ जो थी वो वही थोड़ा मतलब डर जाती है यार कि यार मुस्लिम लड़का उनके घर में, उनके जो पवित्र किचन है हिंदू परिवार का, तो वहाँ पे आएगा खाना खाने, अजीब लगता है उनको थोड़ा। तो वो अपनी किचन में उनको खाना खिलाने से मना कर देती हैं। ठीक है, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो इसके बाद इस बात पर गुस्सा नहीं होते उतने, बल्कि वो कलाम साहब के साथ में बैठ जाते हैं और उनको अपने हाथों से खाना परोसते हैं और उनके साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं। और उनकी वाइफ जो पीछे से सब कुछ देख रही होती है किचन के दरवाजे से। ठीक है, तो उनकी जो वाइफ है वो पीछे से सब कुछ देख रही होती है, सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही होती है, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि मतलब वो मुस्लिम है, फिर भी सब कुछ खाना खाने का तरीका, उनका पानी पीने का तरीका, उनका खाने के बाद जो फ़र्श है उसको साफ़ करने का तरीका, सब कुछ तो उनके जैसा ही था। तो जब वो वापस जा रहे थे अपने घर, तो शिवा सुब्रमण्यम सर जो हैं उन्होंने उनको फिर से रात के खाने के लिए इनवाइट किया, नेक्स्ट वीकेंड डिनर के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house next week, Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. ठीक है, तो अब जब उन्होंने देखा कि वो थोड़ी हेजिटेट हो रहे थे कलाम साहब, तो उन्होंने कहा कि यार जब इतना अपसेट होने का ज़रूरत नहीं है, जब तुम किसी चीज़ के डिसाइड कर लिया है सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे फ्रंट पे आने ही वाली हैं। तो जब उन्होंने दोबारा उनके घर पे विज़िट किया, उनके घर आए नेक्स्ट वीक, तो शिव सुब्रमण्यम की जो वाइफ थी उन्होंने उनको अपने किचन में ले गए और अपने हाथों से खाना उन्हें परोसा, मतलब सब कुछ चेंज हो गया था। उनकी वाइफ जो कि पहली बार उनको अपने किचन में आने भी नहीं दिया था, उन्होंने ही उनको खाना परोसा किचन में बुला के। ठीक है, Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. India will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism. I asked my father permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. ठीक है, आगे देखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इंडिया जो है फ्रीडम के लिए तैयार था, और
गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब इंडिया जो है अपना खुद का देश बनाने वाला है। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद ऑप्टिमिस्ट। अच्छा, तो जो पूरी कंट्री थी वो काफ़ी खुश थी, काफ़ी उत्साह से भरी हुई थी। और उन्होंने अपने पापा से पूछा, उन्होंने अपने पापा को बताया कि उन्होंने मतलब परमिशन मांगा कि वो अब रामेश्वरम छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, रामनाथपुरम में। ठीक है, आगे शायद नहीं देख पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो हमें इसको यहीं रोकना पड़ेगा अब। आप बाकी का अगली वीडियो में देखेंगे और द विंग्स ऑफ फायर के सफ़र में बने रहिए।